अस्सलाम वालेकुम ते गुड मॉर्निंग ते वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग गाइस। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਗੋਭੀ ਵਾਲਾ ਪਰਾਠਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਸਾਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਨੇ मसाला किस तरह तैयार करना है। जैसा कि देख सकते हैं हमारे पास गोभी का सालन था, तो हमने इसको अच्छी तरह से मैश कर लेना है। इसको अच्छी तरह मैश करने के बाद हमने रोटी में कैसे लगाना है ये भी हम दिखाएंगे। इसमें कुछ एक्स्ट्रा थोड़ा सा मसाला डाल लेना है आपने। मेरे पास थोड़ा सा मिक्स मसाला पड़ा हुआ था तो मैंने वो थोड़ा सा ऐड कर लिया है। तो हम मज़ीद आपको दिखाते हैं कि कैसे हम आज बनाते हैं अपना पराठा, और मज़ीद हम दिखाएंगे कि अंडे कैसे बनते हैं। जैसा कि आपने देखा कि हमारा मसाला जो है रेडी हो चुका है और हमने मैश करके अच्छे से कर लिया है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं हमने मैश कर लिया। हमारा मसाला जो है रेडी है। तो अभी हम रोटी बनाने का तरीका आपको बताते हैं कैसे बनानी है इसकी रोटी। गोभी वाली रोटी आज बनानी सिखाएंगे हम। तो जी गाइस, हमने अभी क्या करना है, हमारे पास गूंदा हुआ आटा है। हमने इसके कैसे बनाने हैं पेड़े, 2 छोटे छोटे पेड़े बनाने हैं। पहले हस्बे ज़रूरत जितना आपने मसाला बनाया उस हिसाब से 2 छोटे छोटे पेड़े बनाने हैं। तो ये मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि कैसे आज हम। तो जी नाज़रीन, नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें क्या करना है, रोटी की दोनों साइडों के जो बनाए हुए हैं आपने छोटे छोटे 2 पेड़े, उनको लेना है और कुछ इस तरह से पहले उनको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। उसके बाद फिर बेलन से इसको थोड़ा सा मज़ीद बड़ा करेंगे। तो जी जैसा कि देख सकते हैं हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर रहे हैं मज़ीद। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, बेलन के साथ है इसको अच्छे से बना लेंगे, थोड़ा सा गोल कर लेंगे इसको बेलन के साथ है। और जो साइडें मोटी हैं उनको बराबर कर लेना है ताकि जब हम बेलें इसको तो ये बराबर आए। तो अभी हम अपना बेलन लेते हैं, इससे आहिस्ता आहिस्ता इसको बड़ा कर लेते हैं। तो जी देख सकते हैं अभी जो है ये कुछ इस तरह से थोड़ा सा हो गया। इसको हम मज़ीद देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि हमारा जब मसाला इसके अंदर लगे तो ये बिखरे नहीं या फटे नहीं रोटी। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है आपने। तो जी एक साइड तैयार हो चुकी है, हम इसको रख देते हैं इधर ही साइड पे। अभी हम चलते हैं अपनी दूसरी साइड की तरफ। तो जी दोस्तों, हमारी दोनों साइडें तैयार हो चुकी हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। अभी हमने क्या करना है, मसाले को ऐड करना है। वो किस तरह से करते हैं, ये चम्मच से इसको लेना है ऐसे, और इसको अपने हस्बे ज़रूरत है जिस तरह की आपकी रोटी के साइज़ के मुताबिक ऐड कर लेना है। मैंने अपनी रोटी के साइज़ के मुताबिक ही मसाला बनाया था, तो हम इसको पूरे को ऐड कर रहे हैं यहाँ पे। जैसा कि आप देख रहे हैं इसको हमने पूरे को ऐड कर लिया यहाँ पे, और हम इसको चम्मच से बिखेरेंगे थोड़ा सा ऊपर। हम इसको बिखेर लेते हैं कुछ इस तरीके से। अभी हमने क्या करना है, दूसरी साइड जो बनाई हुई है वो इसके ऊपर रख लेनी है और इसको अच्छे से बेलने से बेल लेना है। अभी मैं इसको बनाने का तरीक़ाकार बताता हूँ आपको कैसे इसको बनाना है। अभी हम ये देखें ऊपर आ चुकी है, इसको हाथों से पहले थोड़ा सा कर लेते हैं और किनारे कर लेने क्लोज़। तो अभी इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा ऐड कर लेते हैं ताकि ये प्लेट के साथ नहीं लगे। अभी हम इसकी साइड चेंज करेंगे।
साइड चेंज करने पता चलता है कि हमारी रोटी जो है बड़ी है और मसाला कम है, तो हम इसको पहले पूरी को बेल लेंगे। तो जी दोस्तों, अभी हम इसको कैसे बेलेंगे हम आपको दिखाते हैं पूरा अच्छे से तरीकाकार, और इसको कैसे हमने बराबर करना है। तो अभी हम इसमें मज़ीद सूखा आटा ऐड कर लेते हैं, और ये जो एक्स्ट्रा साइडें हैं इनको कर लेते हैं ऊपर फोल्ड। ये जो एक्स्ट्रा साइडें हैं हमने इनको ऊपर की तरफ फोल्ड कर लेना। फोल्ड करने के बाद आपको दिखाते हैं हम कि ये एक्स्ट्रा साइडें कैसे हम बारीक करेंगे। देख सकते हैं ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया, तो हम इसको एक्स्ट्रा को ऊपर ही फोल्ड करेंगे काटने की बजाय। ठीक है, आपने दूसरे कुकिंग चैनल्स भी देखे होंगे, उनमें काट देते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा क्योंकि ये हम कर रहे हैं। अभी हम इसको करते हैं बेलन से लंबा। तो जी देख सकते हैं इसको अभी हम करने लगे हैं अच्छे से। आपने गौर से फॉलो करना है अगर मेरे जैसा पराठा बनाना है आपने तो। अभी देख सकते हैं कि हम इसमें सूखा आटा ऐड करेंगे और इसकी साइड चेंज कर देंगे। और जो किनारे आपने फोल्ड किए हैं उनको अच्छे से बेलन के साथ दबा लेने हैं ताकि खुले नहीं। तो जी गाइस देख सकते हैं हमारा पराठा लगभग रेडी हो चुका है। तो जी दोस्तों, हमारा ये पराठा हमने बनाया, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा हो गया क्योंकि आटा फ्रिज का था, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा लूज़ हो गया। तो आपने इस चीज़ का भी खास ध्यान रखना है। इसमें थोड़ा सा पहले घी ऐड किया, अभी बाद में कर रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं देसी पराठा बनाने का तरीका। लग रहा है हमारा पराठा पक चुका है, तो हम अभी अंडों की तरफ जा रहे हैं। इसको उतार के हम रखेंगे साइड में। तो जी फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा, हमने अभी बनाया है पराठा गोभी वाला। हमने पराठा बनाने की अच्छी कोशिश की है, तो हम मज़ीद आपको दिखाते हैं कि हम अंडे कैसे बना रहे हैं। चले हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जी ये बर्तन में जो है हमने करना क्या है, सबसे पहले पानी होगा, उसको सुखा लेना है। हम गैस ऑन करते हैं, अभी गैस ऑन हो चुकी है। इसमें पानी सुखा लेते हैं। उसके बाद हम इसमें घी डालेंगे हस्बे ज़रूरत है। उसके बाद साथ ही घी में नमक डाल देंगे, जिस तरह का हम खाते हैं, अगर आपने हमें फॉलो करना है तो। अभी पानी सूख चुका है, गैस को कम कर लेना है। ये देख सकते हैं धुआं आना शुरू हो गया। अभी हम क्या करेंगे, घी डाल लेंगे इसमें हस्बे ज़रूरत। जी हम हस्बे ज़रूरत जो है घी डाल चुके हैं। अभी इसमें हमने जो भी मसाले वगैरह अंडे में डालने हों आप डाल सकते हैं। हम सिर्फ़ और सिर्फ नमक का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। हाँ जी, हमने हस्बे ज़रूरत है इसी में नमक डाल लेना है, कुछ इस तरह से। नमक डालने के बाद अच्छे से हिला लेना है ताकि वो पूरे पैन में बिखर जाए। उसके बाद हमने चूल्हे को थोड़ा सा तेज़ कर लेना, गैस सिलेंडर को, ताकि ऑयल जो है पूरी तरह से गर्म हो जाए। अभी हम गैस सिलेंडर को थोड़ा सा और तेज़ करते हैं। जैसा कि देख सकते हैं गर्म हो चुका है। अभी हम करेंगे गैस सिलेंडर को कम और इसमें अंडों को डालेंगे। अंडों को कुछ इस तरीके से पकड़ के क्रैश कर लेना है आपने। ध्यान रहे कि अंडे की जो होती है वो बाहर की कमरी बंद। हम गैस सिलेंडर को मज़ीद कम कर लेते हैं क्योंकि हमने मज़ीद अंडों को ऐड करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके के साथ आपने अंडे ऐड कर लेने हैं। उस पर काली मिर्च ऐड करनी है। मेरी किनारा ना है। दोस्तों हमारा अंडा जो है फ्राई होके ले आया है, ठीक है। तो देखते हैं, अभी इसका भी टेस्ट करके दिखाएंगे और अपना पराठा जो बनाया है उसका भी हम टेस्ट करते हैं कैसा है। हमने आज कोशिश की है कि अच्छी कुकिंग हो जाए हमसे, तो चले देखते हैं, हम आपको टेस्ट करके दिखाते हैं। जी दोस्तों, हमने अपना पराठा तैयार कर लिया। हम अभी उसका टेस्ट करके आपको दिखाते हैं। अंडा हमने किया है 80%
फ्राई। 100% नहीं किया क्योंकि हम 100% नहीं लाइक करते, इसलिए हम 80% करते हैं। तो हम लगा रहे हैं अंडा और साथ में पराठा, और ऊपर से गर्मी है, रूम में एसी चल रहा है, आपको आवाज़ आ रही होगी। तो हम अभी टेस्ट करते हैं। जी हमारा पराठा बहुत ही ज़बरदस्त बना है और साथ में अंडा बहुत ही कमाल का बना है। मज़ा आ गया यार। अगर आपने भी ऐसा ही बनाना है अंडा और पराठा, तो आप मेरी वीडियो को लाइक और फॉलो करें मेरे चैनल को। हम मज़ीद आपके लिए अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेके आते रहेंगे। तो हम अभी अपने करते हैं व्लॉग को कंटिन्यू। तो मैं खाना खा के आपको बाद में मिलता हूँ, तब तक। जी दोस्तों, हमने अपना नाश्ता ख़त्म कर लिया है। तो अभी हम जा रहे हैं बर्तन धोने, पैन धोने। ये देख सकते हैं, इसको हम धो के आते हैं तो फिर देखते हैं और मज़ीद आज क्या शुगर मेला लगता है। मतलब पराठा जो है जितना हमने एक्सेप्ट किया था नाश्ता उतना टेस्टी नहीं रहा। मैं इसका रिव्यू देता हूँ थोड़ी देर तक। जी हमने बर्तन धो लिए और अभी हम वापस अपने कमरे में आ चुके हैं। और नाश्ते के बारे में बताते चलो, नाश्ता अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, काफ़ी अच्छा बना था, मतलब गुजारे लायक बन गया था। तो हमने कोशिश की है अंडा और पराठा अच्छे तरीके के साथ बनाने की। तो हम मज़ीद अच्छा करेंगे, इसको देखते रहें हमारे व्लॉग्स। तो अभी हम दिन में क्या और शुगर मेला लगाते हैं वो भी आपको दिखाएंगे। हम लोग जी गाइस असी जड़ा है नाश्ता करने तो बाद रूम दे रहे हैं, मतलब किधरे गए नहीं है ज़्यादा। बाकी सवेरे का नाश्ता काफ़ी अच्छा हो गया सी। तो हुण इंटरनेट तंग कर रहा थोड़ा, देखो की होंदा है। बाकी इंटरनेट प्रोवाइडर नूं कॉल की है। चलो जी गाइस, अज का व्लॉग असी इत्थे एंड कर रहे हैं। सालन गर्म कर रहे हैं, रात की रोटी खा रहे हैं। आलू गोभी का सालन बनया होया। तो अज का टोटल व्लॉग कुकिंग व्लॉग है। आई होप कि तुहानू अच्छा लग्या होगा। चैनल नूं लाइक सबसक्राइब कर दिओ। तो मिलने असी अगली वीडियो च। अल्लाह हाफिज़।